बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, मैं कायम एहतशाम हूँ। जैसे मौसम मानसून का मौसम स्टार्ट होता है वैसे ही लोग जो है वो शिकायत ये करना शुरू कर देते हैं कि बॉडी में जो है वो गैर मामूली तौर पर जो है वो कुछ तब्दीलियाँ महसूस की जा रही हैं। कुछ तो फ़ीवर की सूरत में जो है वो बाहर आ जाती हैं, जबकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो नहीं समझ पा रहे होते कि हमारी बॉडी में जो है वो क्या क्या चेंजिंग्स हो रही हैं। मोस्टली ऐसी ये चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिसकी मालूमात, जिसकी नॉलेज लोगों को नहीं होती और वो बढ़ती बढ़ती स्टेज तक पहुंच जाती हैं कि उनकी सेहत पर उनके नाकाबिले तलाफ़ी किस्म के जो है, या आप कह लें कि बड़े पैमाने पर जो है वो उनके जिस्म पर जो है, उनकी बॉडी पर जो है, फ़िज़ीक पर जो है, फ़िटनेस पर जो है वो उनके असरात मरतब होते हैं। अब यही चीज़ें जानना, इसका नॉलेज कन्वे करना बड़ा ज़रूरी है अवेयरनेस की सूरत में, कि जो मानसून के दिनों में नमी के मौसम में जो है वो बीमारियाँ जो लोगों को लगती हैं या जिन बीमारियों से का लोगों को सामना करना पड़ता है, उनकी छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर अगर वो अमल करें तो वो इन मसाइल से, इन बीमारियों से बच जा सकते हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर्स होंगे, हर फील्ड का, हर किस्म का डॉक्टर हमारे साथ मौजूद होगा और उनसे हम ये चीज़ डिटेल से डिस्कस करेंगे, उनसे ये डिटेल से जानेंगे कि किन किन चीज़ों की एहतियात ज़रूरी है मानसून के मौसम में, और अगर नहीं की जाती तो खुदा न खास्ता इसके क्या संगीन जो है वो नताइज का सामना करना पड़ सकता है। और ख़ास तौर पर इस नमी के मौसम में, इस मानसून के मौसम में जो माँ और बच्चा है, जच्चा बच्चा, उनकी सेहत को जो है वो किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है, उनकी सेहत का जो है वो ख्याल किस तरह रखा जा सकता है। हमारे साथ डॉक्टर्स होंगे, उनकी तरफ बढ़ेंगे, आगे बढ़ाते हैं। जैसे ही मानसून का सीज़न स्टार्ट होता है वैसे ही लोगों को जो है वो डेंगू, मलेरिया और इस तरह की दीगर मसाइल का जो है वो सामना करना पड़ता है। कि वो चीज़ें हैं जिन पर अगर इंडिविजुअल तौर पर, इनफरादी तौर पर एक इंसान काबू पाने की कोशिश करे तो वो कर सकता है। और साथ में इसका डॉक्टर साहब के हवाले से या डॉक्टर जिनके पास जाते हैं चेकअप के लिए, उनका एक प्रॉपर उनकी हिदायत लेना या उस चीज़ को लेकर चलना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि ये मानसून का सीज़न या ये जो चंद माह होते हैं, 1 महीना है या उसका स्पेल 15 दिन का है, 1.5 महीने का है, इस दौरान हम ये देखते हैं कि मलेरिया के, डेंगू के, इसके अलावा जो है वो दीगर मसाइल जो लोगों को दरपेश आते हैं उनके केसेस बढ़ते हैं। आज डॉक्टर साहब, डॉक्टर अरसलान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डिटेल्स इन चीज़ों को जानेंगे और साथ में एक अवेयरनेस ख़ास तौर पर, क्योंकि इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि लोग अवेयर हो सकें कि इन छोटी छोटी चीज़ों से जो ख़तरात बड़े पैमाने पर या बड़े लेवल तक जो है वो बढ़ सकते हैं, इनको कैसे रिड्यूस, कंट्रोल, कम किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, शुक्रिया आपके वक्त देने का। मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जानना चाहूँगा आपसे कि कितने तरह की बीमारियाँ हैं जो इस वक्त मानसून के दिनों में जो है वो पैदा होती हैं, और ख़ास तौर पर ये जो मानसून का एक पीक टाइम होता है, 1 माह का, 15 दिन का, 1.5 माह का, इसमें जो है वो पनपती हैं, बढ़ती हैं। जी बिल्कुल, आप जिस तरह ज़िक्र आपने स्टार्ट में किया है, आजकल क्योंकि जो मानसून का सीज़न है इसमें सबसे ज़्यादा जो हमें मसला दरपेश आता है ना, जिसके साथ हमारे पास हॉस्पिटल में मरीज़ आते हैं, एक तो सबसे ज़्यादा जो डेंगू का है, ठीक है। डेंगू का ये पीक सीज़न कहलाया जाता है क्योंकि इन दिनों में मच्छरों की जो है परवरिश ज़्यादा होती है, और डेंगू जो है एक वो वायरल बीमारी है जो कि एक मच्छर से इंसानों तक पहुंचती है। और इसकी जिस तरह कि टीवी के ऊपर बहुत ज़्यादा एहतियाती तदाबीर के बारे में भी, मीडिया पे भी बताया जाता है, लोगों को वैसे भी स्कूलों में भी बच्चों को अवेयरनेस दी जाती है, मसाजिद में भी दी जाती है कि अपने इर्द गिर्द जो है आप मच्छरों की परवरिश को रोकें, पानी ना इकट्ठा होने दें जिसके अंदर इसका डेंगू का जो है लार्वा अफजाइश पाता है, जिसकी वजह से मच्छर और ये चीज़ें आगे बीमारियाँ बढ़ती हैं। और डेंगू का जिस तरह है वो ज़्यादातर बुखार के साथ जो हैं लोग प्रेजेंट करते हैं, हमारे पास हॉस्पिटल आते हैं, और बेहतर यही है कि जिस किसी को भी कोई इस तरह इन दिनों में ख़ास तौर पे बुखार वगैरह रिपोर्ट हो रहा है, जिसको कोई खांसी का, गले ज़ुकाम का कोई मसला नहीं है, वो ख़ास तौर पे डॉक्टर से हॉस्पिटल में लाजमी रजू करें ताकि हम उसको बर वक्त उसका इलाज किया जा सके। उसके अलावा इसी तरह जो है मच्छरों से रिलेटेड ही जिस तरह मलेरिया जिस तरह के आम तौर पे लोग बहुत ज़्यादा जानते हैं, और थोड़े से जिस तरह दहाई इलाके हैं जहाँ पे बाहर पौधे वगैरह, फसलें वगैरह ज़्यादा, वहाँ पे पानी की वजह से और इस तरह की जो इलाके हैं वहाँ पे मच्छरों की परवरिश बहुत ज़्यादा होती है शाम के टाइम और सुबह के टाइम ख़ास तौर पे जो है, जिसके लिए बेहतर है कि लोगों को हम गाइड करते हैं कि एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करें, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें सोते हुए, ताकि वो मच्छरों के इस बीमारी से जो है, डेंगू से और मलेरिया से, दोनों से बचा जा सके। सर, इससे हट के चूँकि हम बहुत सारी ये चीज़ें देखते हैं कि मानसून में जो है या गर्मियों का सीज़न स्टार्ट होते ही
एक वो कहते हैं कि अब हर शख्स को ही, क्योंकि मोस्टली हम भी जब अपने ऑफिस कोलीग से इन दिनों में बात कर रहे होते हैं तो वो बता रहे होते हैं कि आज ये हमें फ़ीवर हो गया, आज बच्चे को फ़ीवर हो गया, आज मेरी बीवी को, मेरी मिसेज़ को फ़ीवर हो गया, ये मसाइल हो गए। ये सारी चीज़ें हमलावर इन्हीं महीनों में क्यों होती हैं? मानसून के महीनों में ही क्यों होती हैं? गर्मियों के स्टार्ट में ही जो है ये चीज़ें हमलावर क्यों होती हैं? अच्छा, इस तरह है कि मानसून का जो सीज़न है ना, इसमें एक तो ये होता है कि एक तो है ना गर्मियों का जिसमें सीज़न स्टार्ट हुआ है, गर्मियों में तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जो है दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है। उसमें कुछ बीमारियां तो वैसे भी जो हैं जरासीम वगैरह मर जाते हैं। ये जो मानसून का महीना है ना, जिसमें जब बारिशें हो रही होती हैं, इसमें ये होता है कि हवा में जो है ना नमी ज़्यादा बढ़ जाती है बारिशों की वजह से। दूसरा जो टेम्परेचर है वो भी तकरीबन 30-32 डिग्री तक आ जाता है। इसके अंदर जो है ना जरासीम की जो अफजाइश है वो ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए जितनी हमारी खाने पीने वाली अशिया हो गई, पीने वाली ख़ास तौर पे, क्योंकि पानी है, गर्मी है, हबस का मौसम है, इसमें पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अगर पानी आपका साफ़ सुथरा नहीं आ रहा, आप पानी उबाल के इस्तेमाल नहीं कर रहे, फ़िल्टर करके आप पानी इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो बहुत सी बीमारियाँ इस तरह की हैं जो मैदे से रिलेटेड हैं, जिसकी वजह से लोगों को डायरिया होता है, ठीक है, लूज़ मोशन आते हैं, जिसको आम आम ज़ुबान में हम कहते हैं कि लूज़ मोशन आते हैं मरीज़ों को। उसके अलावा जो है साथ उल्टी, बुखार वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं ये पानी और खाने पीने की चीज़ों से ये इन दिनों में ख़ास तौर पे जो है ना बढ़ती हैं, ठीक है। तो इसमें ये कि हमें साफ़ सुथराई का ख्याल रखना चाहिए। पानी जो है ख़ास तौर पे, जैसा मैंने पहले ज़िक्र किया कि उबला हुआ या हमें फ़िल्टर हुआ हुआ पानी इस्तेमाल करना चाहिए। खाने पीने वाली अशिया जो हैं साफ़ सुथरी घर की खाएँ, बाहर की चीज़ों से परहेज़ करें, क्योंकि बाहर की चीज़ें हैं वो कई दफ़ा ज़्यादा देर बना के पड़ी हैं उधर, वहाँ पे उनकी हाइजीन अच्छी नहीं है, साफ़ सुथराई अच्छी नहीं है जहाँ पे बन रही है, तो वहाँ से बीमारियाँ फिर ये जन्म लेती हैं। टाइम में हम ये मोस्टली देखते हैं कि लोगों को अगर इनमें से किसी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है या कोई मसला जो है उनको दरपेश आ गया है, उनको टाइफाइड हो गया, उनको मलेरिया हो गया है या कोई अदर दैन कोई डिज़ीज़ उनको हो गई है, तो वहीं पर जो है वो वही डॉक्टर्स से कंसर्न करने या डॉक्टर्स से बात करने में ज़रा कोताही बरतते हैं। तो इस पीरियड में अगर एक शख्स कोताही बरत रहा है और वो अपने उसको मालूम है कि मेरी बॉडी में जो है वो गैर मामूली तौर पर कुछ तब्दीलियाँ महसूस की जा रही हैं, और इस दौरान भी अगर डॉक्टर से कंसर्न नहीं करता, डॉक्टर से आके बातचीत नहीं करता, तो फिर वो चीज़ आगे इन आने वाले दिनों में या फ्यू डेज़ में बढ़कर उसके लिए कोई बड़ा ख़तरा बन सकती है। जी बिल्कुल, आप इसमें इस तरह है कि जिस तरह हमने पहले ज़िक्र किया डेंगी का, क्योंकि ये ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा इस तरह कुछ लोग हैं वो बुखार को बड़ा लाइटली ले लेते हैं, ठीक है ना, उसको इतना सीरियस नहीं लेते, डॉक्टर से रजू नहीं करते। ज़्यादातर यही है कि घर में ही इलाज करना शुरू कर देते हैं। बेहतर यही है कि जब भी आपको इस तरह का है, अपने करीबी किसी भी अस्पताल, डॉक्टर से, सरकारी है, प्राइवेट है, कहीं पे भी डॉक्टर से किसी कंसल्ट लाजमी करें, रजू लाजमी करें, ठीक है। उसमें ये कि कम से कम वो क्योंकि वो बेहतर इस चीज़ को जानते हैं, वो आपसे प्रॉपर उसकी दवाई वगैरह, हिस्ट्री वगैरह लेंगे, पूछेंगे मर्ज़ कहाँ से किस तरह स्टार्ट हुआ है, उसके मुताबिक दवाई देंगे, टेस्ट करेंगे, तो उसका जल्द अज़ जल्द जो है इलाज हो जाएगा। ना हो, अब जिस तरह आप टाइफाइड की बात करें, टाइफाइड भी इन दिनों में बहुत ज़्यादा फैलता है, वो भी पानी की चीज़ों के साथ है, और वो टाइफाइड की इस तरह की बीमारी है कि वो फिर आगे लगातार चलती रहती है और एक से फिर आगे दूसरे लोगों को भी फैलती है। डेंगी भी इसी तरह ही है, अगर डेंगी का भी मरीज़ आता है तो हमें उसको भी एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल देना पड़ता है, उसको हमें आइसोलेट करना पड़ता है। घर वालों को भी दूसरों को हो सकता है, इर्द-गिर्द और लोगों को भी वो फैल सकता है। इसमें डॉक्टर साहब फिर कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों की रोकथाम के लिए, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए अवेयरनेस कैंपेन्स का स्टार्ट करना भी बड़ा ज़रूरी समझते हैं आप, ताकि जो है वो आप समझ जाते हैं, लेकिन एक ऐसा शख्स जो दूर दराज किसी देही इलाके में रहता है और उसके पास इतना नॉलेज नहीं है कि वो इन सारी चीज़ों को बॉदर कर सके, इन सारी चीज़ों को जो है वो ऑब्ज़र्व करके अपनी तरफ से कोई स्टेप उठा सके, तो आप समझते नहीं है कि निचले लेवल तक इस चीज़ की अवेयरनेस कैंपेन को लॉन्च करना जो है वो बड़ा ज़रूरी है? जी बिल्कुल, ये आप सही कह रहे हैं। इसमें ये कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं अवेयरनेस की टीवी पे भी बताई जाती हैं, एफएम रेडियो वगैरह पे भी बताई जाती हैं, मोबाइल पे अब तो मैसेज के थ्रू भी मैसेज कन्वे किया जाता है कि इन दिनों में जिस तरह मानसून का है कि आपने क्या-क्या एहतियाती तदाबीर जो हैं आपने इस्तेमाल करनी है। जिस तरह के कुछ बाहर आने जाने से लेके खाने-पीने तक बीमारियों का सारा कुछ ही उसमें बताया जाता है। और इसमें जो महकमे सेहत के हैं लोग, वो बहुत एक अहम किरदार अदा करते हैं। स्कूल के जितने हैं वो टीचर्स वगैरह, बच्चों वगैरह, कोई अपने जो इलाके हैं वहाँ पे भी अवेयरनेस की जो है कैंपेन वगैरह करते हैं। हर साल ये चीज़ की जाती है, लोगों को आगाह किया जाता है इसके बारे में।
कैंपेन किए जाते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि अवेयरनेस कैंपेन जो है वो हुकूमत की तरफ से निचले लेवल तक इस चीज़ की जो है वो लॉन्च की जाती है। इवन हम अपने टीवी चैनल्स पर ये चीज़ें देख रहे होते हैं कि कैसे अगर हीट स्ट्रोक का एक टाइम स्टार्ट हो गया, हीट वेव से हमने कैसे बचना है, उससे हट के जो है वो डेंगू का जैसे आगाज़ होता है तो उसकी भी हम अवेयरनेस कैंपेन्स जो है वो अपने टीवी चैनल्स पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो है वो देख रहे होते हैं। अदरवाइज़ अगर हम किसी हॉस्पिटल में आ रहे हैं तो स्टैंडी की सूरत में जो है वो वहाँ पर उनकी अवेयरनेस कैंपेन, उनका अवेयरनेस चार्ट एक पूरा जो है वो अवेज़ा होता है ताकि लोग इन चीज़ों को समझ सकें। अब एक तरफ से इदारे या एक तरफ से हुकूमत तो एफ़र्ट्स कर रही है, वहीं पर अब लोगों को भी इस चीज़ को संजीदगी से लेने की ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, उन चीज़ों को थोड़ा सा रिवाइज़ कीजिएगा। मैं ये चाह रहा हूँ कि जो हमारी ऑडियंस हैं, जो हमारे देखने वाले हैं, वो चीज़ समझ जाएँ कि अगर आप लोग जो है वो डेंगू की रोकथाम के लिए ये चीज़ें नहीं करते तो इसके आउटकम जो है वो बड़े ख़तरनाक होंगे। जी बिल्कुल, डेंगू के लिए जो है आजकल रोकथाम के लिए उसका ये होता है ख़ास तौर पे कि जहाँ पे भी आपके जिस तरह कोई आपने टब वगैरह रखे हुए हैं, छतों वगैरह पे कोई बाल्टियाँ रखी हुई हैं, कोई पौधों वगैरह की जगह जहाँ पे पानी आपका ज़्यादा देर तक खड़ा रहता है। जिस तरह बारिशों का सीज़न है, बहुत सारी इस तरह की जगह होती है जहाँ पे पानी खड़ा रहता है। उसको कोशिश करें कि उसको गिरा दिया करें, उसको तल्फ़ कर दिया करें। वहाँ पे इस तरह की जगहों पे ख़ास तौर पे जो डेंगू का जो लार्वा है, वो अफ़ज़ाइश पाता है, जिसकी वजह से डेंगू की बीमारी जो है आगे ज़्यादा फैलती है। अब इसमें हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है, उनकी टीमें हैं, वो सारी विज़िट भी करती हैं, इस चीज़ को इंश्योर भी करती हैं, देखते भी हैं। बट एक ये हमारी अपनी ज़िम्मेदारी भी है कि हम खुद भी चीज़ों के ऊपर जो है नज़र रखें, इर्द-गिर्द भी देखें कि अगर हमारे माहौल में इस तरह की कुछ चीज़ें आ रही हैं या कुछ हो रहा है, तो हम उसको बजाय इसके कि वो आगे मज़ीद फैले, हम उसको रोक सकें, तो टाइमली रोक लें। ज़ाहिर सी बात है जी, मामला तभी ठीक होंगे जब हुकूमत की तरफ से भी हुकूमती लेवल पर भी जो है वो एफ़र्ट्स की जाएंगी और नीचे उनको बेहतर बनाने के लिए जो है जो लोग हैं, इंडिविजुअल एक शख्स है वो भी अपना जो है वो कलीदी किरदार अदा करेगा। बहरहाल जो मानसून के दिनों में जो बीमारियां पनपती हैं, जो बढ़ती हैं, जो शहरियों को अपनी लपेट में लेती हैं और उनका नॉलेज ना होने की वजह से जो ज़ाहिर सी बात है हर साल एक तादाद बढ़ रही होती है, उन पर काबू पाना। हमारे प्रोग्राम का मकसद ये है कि अवेयरनेस लोगों तक पहुंच सके, वो ये जान सकें कि जिन छोटी छोटी चीज़ों को ये नज़रअंदाज कर रहे होते हैं वो कितना बड़ा चैलेंज और कितना बड़ा ख़तरा आने वाले दिनों में फ्यूचर में उनके लिए बन सकती हैं। वक्त अभी मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएँ। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ये ज़रूरी होता है हर शख्स से के लिए जानना कि मौसम मानसून का टाइम जब स्टार्ट होता है, गर्मियों का मौसम जब शुरू होता है, तो क्यों बड़े पैमाने पर जो है वो लोग खुद को फिज़िकली तौर पर अनफिट महसूस करते हैं, क्यों वो अपनी जिस्म में जो है वो गैर मामूली तौर पर तब्दीलियाँ महसूस करते हैं। चंद तो ऐसी चीज़ें होती हैं जो खुलकर सामने आ जाती हैं, जैसा कि अगर फ़ीवर हुआ तो उन्होंने बॉडी में अपना टेम्परेचर फ़ील किया जो ज़रूरत से ज़्यादा होता है, उन्होंने डॉक्टर से आकर उस चीज़ का मशवरा किया। लेकिन चंद ऐसी चीज़ें होती हैं जो ज़ाहिर तो नहीं हो पाती, लेकिन वो बॉडी में, वो जिस्म में गैर ज़रूरी तौर पर या गैर मामूली तौर पर जो तब्दीलियाँ हैं उनको जारी रखती हैं, जिस वजह से एक शख्स जो है वो डिस्टर्ब रहता है, बेचैन रहता है, नींद पूरी नहीं हो पाती और इस तरह की दीगर चीज़ों का जो है वो उसको सामना करना पड़ता है। अब इन चीज़ों का समझना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि सर्दियों की निस्बत अगर आप एक चीज़ उठा कर देखें तो गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा ऐसी बीमारियां हैं जो ज़्यादा फैलती हैं बनिस्बत सर्दियों के मौसम की। तो इनके लिए जानना बड़ा ज़रूरी है और इनका जो हल होता है वो बड़ा ही सादा और बड़ा ही सिंपल होता है, लेकिन उसकी पहली शर्त यह है कि आपके पास उस चीज़ का जो है वो नॉलेज होना चाहिए। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर फैसल राना साहब मौजूद हैं, डीएमएस हैं फैसलाबाद टीचिंग हॉस्पिटल में। इनसे हम इन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे, इन्हीं चीज़ों के बारे में जानेंगे और कहीं ना कहीं फिर जो लोग गफलत बरतते हैं वो कहाँ पर आकर उनकी तरफ से बरती जाती है, ये भी इनसे जानेंगे। डॉक्टर साहब शुक्रिया आपके वक्त देने का। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं ये जानना चाहूँगा कि कौन कौन सी ऐसी बीमारियाँ हैं जो मानसून के टाइम में हमलावर हो जाती हैं। कुछ तो डॉक्टर साहब भी हमारे साथ फर्स्ट ब्रेक में डिस्कस की हैं, अब कुछ आप भी हमें ऐसी चीज़ें बताएं कि जो मरीज़ आकर आपसे मशवरा करते हैं कि डॉक्टर साहब बेचैनी है, जिसमें हमारे जिस्म में कोई गैर मामूली तौर पर तब्दीली महसूस हो रही हैं, लेकिन हमें पता नहीं चल पा रहा कि ये क्या चीज़ हो रही है हमारे साथ। तो कौन कौन सी ऐसी बीमारियाँ हैं जो हमलावर हो जाती हैं और वो भी एक मामूली सी बात है कि उसकी अवेयरनेस ना होने की वजह से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मानसून के वाले से जैसे आपने पूछा बीमारियों का, तो सबसे पहले इसमें टाइफाइड और कॉलरा और गैस्ट्रोएंटराइटिस और इसमें साथ में डेंगू, मलेरिया और स्किन इन्फेक्शंस, ये सारी वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं। ये क्योंकि पानी आपको पता है मानसून में इकट्ठा हो जाता है और वो उससे उसी से ये सारी बीमारियां जन्म लेती हैं।
लोग उसको पानी को जो है वो नहीं करते स्वैप, या उससे उसी से फिर बच्चे खेल रहे हैं बीच में, और पानी जो है इस मौसम में वो सारी बीमारियों से ट्रांसफ़र होती हैं। और इस मौसम में मानसून में स्पेशली फ़िल्टर्ड शुदा पानी, और या अगर आप फ़िल्टर्ड शुदा पानी नहीं तो कम से कम बॉयल शुदा पानी आप घर में अपने पानी को उबाल कर उसको डांप कर भी रखें, और उबाल कर पानी का इस्तेमाल करें, ताकि ये बीमारियां जो हैं वो कम से कम हो सकें और उस चीज़ के एक ख़तरनाक असरात में जो समझते हूँ वो कम हो सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसी भी कुछ बीमारियाँ हैं जिनके भी आपने नाम कॉल किए हैं, जिसका अगर टाइमली ट्रीटमेंट नहीं किया जाता या डॉक्टर से आकर उस चीज़ का मशवरा नहीं किया जाता या अपने कंसर्न डॉक्टर से को नहीं बताए जाते, तो वो एक ख़तरनाक स्टेज तक जा सकती हैं। ऐसी भी चंद बीमारियाँ। जी बिल्कुल, सारी इन्हीं में ये सारी जितनी बीमारियों का मैंने नाम लिया सारी ख़तरनाक स्टेज तक जा सकती हैं। बुखार आपका जो है वो 103 104 तक जा सकता है, और आपके जिस्म से पानी सारा आपका ज़ाया हो सकता है। जो इंटरनल जिस्म का पानी होता है वो आप पेशेंट डिहाइड्रेट हो सकता है, और उससे पेशेंट की मौत तक भी हो सकती है। तो ये सारी बीमारियां जो हैं इनसे बचना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। कोई भी बीमारी हो, कोई भी मसला हो, क्योंकि इंसान के लिए सबसे बढ़कर जो है सबसे पहली तरजीह, फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी हेल्थ होती है, उसकी सेहत होती है। और जब हम ये चीज़ देखते हैं कि एक इंसान फ़िज़िकली तौर पर फिट नहीं है, तो वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सही तरीके से अपनी वो एक्टिविटीज़, अपने वो काम भी सर अंजाम नहीं दे पा रहा होता। और यही सारी वो चीज़ें हैं जो कि फिर मसाइल का बायस बनती हैं, जो कि फिर इश्यूज़ का, प्रॉब्लम का बायस बनती हैं। अच्छा, इनमें से चंद जो अभी डॉक्टर साहब डिस्कस कर रहे थे, इनके मुतल्लिक मैं ये समझता हूँ कि लोगों के पास अवेयरनेस, नॉलेज का होना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, आप डॉक्टर साहब जब बैठते हैं, पेशेंट्स आपके पास आ रहे होते हैं, आपको चीज़ें बता रहे होते हैं, तो जो इस वक्त माइनर सी एक चीज़ें हैं उनके बारे में कितनी अवेयरनेस है? कोई इस तरह इंसान एक परसेंटेज अपने माइंड में निकाल लेता है कि अच्छा ये तो एक बड़ा मसला है, हर साल ही ये चीज़ होती है और इसके मतलब अवेयरनेस इतने कम लोगों को है। तो ये जो चीज़ें आपने डिस्कस की हैं, बताई हैं, आप क्या समझते हैं कि कितने परसेंट लोग हैं जिनको इन चीज़ों की अवेयरनेस है और कितने परसेंट ऐसे हैं जिनको अभी तक इन चीज़ों का पता ही नहीं है? ज़्यादातर लोगों को अवेयरनेस इसके बारे में है, जैसे आप मीडिया वालों की तरफ से कैंपेन चलाई जा रही हैं, बार बार इसके इश्तिहार आते हैं, और फिर ये है कि जो पेशेंट हमारे पास आते हैं उनके अटेंडेंट्स को डॉक्टर्स भी गाइड करते हैं प्रॉपर इसके बारे में, और ज़्यादातर लोग तो अवेयर्ड हैं। जो तबका अवेयर नहीं है वो वही है जो ये यूज़ नहीं, जिनका मीडिया यूज़ नहीं है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल ये वो दौर है कि हर बंदा ही तकरीबन मीडिया यूज़ कर रहा है, लेकिन ज़्यादातर इसमें लापरवाही का नतीजा जो है ना, लापरवाही की वजह से बीमारी फैलती है। जैसे कि अब लोग जो हैं वो डबल रोटी मेरा ख्याल है हर घर का इस्तेमाल है, तो लोग ब्रेड ले आते हैं और वो पड़ी रहती है, 4 दिन पड़ी रही, 5 दिन पड़ी रही, उसमें कहीं ना कहीं फंगल इन्फेक्शन जो है, क्योंकि इस मौसम ये बेस्ट है फंगल के लिए, तो वो हो जाता है। फिर लोग क्या करते हैं कि बस उतने हिस्से को रिमूव करके और बाकी इस्तेमाल भी कर लेते हैं। वो तो सारे पे फैल चुकी होती है ना, उसके वो असरात तो पूरी उस ब्रेड पे होते हैं। पूरी ब्रेड पर है। तो ये वो चीज़ें हैं, मतलब बेकरी की हो गई, स्ट्रीट फूड हो गया, ये इस मौसम में बहुत एहतियात से जो है इसको देखना पड़ता है और अपने घर में लेके चलना पड़ता है, ताकि आपकी सेहत जो है वो डिस्टर्ब ना हो। बात है कि ये डॉक्टर साहब ने बड़ा वैलिड पॉइंट रेज किया है कि आप ये चीज़ देखें कि हम घरों में ब्रेड ला के उनको रख देते हैं, 3-3 4-4 दिन जो है वो ब्रेड वो पड़े रहते हैं। उसके बाद जब हम उन्हें इस्तेमाल करते हैं और अगर फंगल हमें कहीं पर नज़र आ रहा है तो हमने उसको आराम से रिमूव किया और बाकी हिस्से को जो है वो हम यूज़ कर लेते हैं, जबकि एक्चुअली उसके ख़तरनाक एक सेहत पर तबाहकुन असरात जो है वो पूरी ब्रेड पर फैल चुके होते हैं। एक और चीज़ भी डॉक्टर साहब कि गर्मियों में अगर मामूली सी भी चोट हो या स्किन का कोई मसला हो जाए तो वो गंभीर से गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर जाता है, जबकि इन केस सर्दियों में जो है वो ज़रा जल्दी वो ठीक होने की तरफ चला जाता है। इस मौसम में ही क्यों आखिर जो है वो ये चीज़ इतना टाइम टेकिंग होती है कि अगर मामूली सा भी कहीं इन्फेक्शन हो गया, मामूली सी भी चोट लग गई तो वो ज़ख़म जो है वो बिगड़ता बिगड़ता बहुत बिगड़ जाता है। असल में जैसे मैंने पहले भी बताया था बीमारियों में कि ये स्किन इन्फेक्शंस जो हैं वो ये मौसम जो है ये उनके लिए सबसे बेस्ट है। तो जैसे कि ये ऑर्गेनिज़म जो है वो ग्रोथ पकड़ता है, तो कहीं भी कट लगता है या वैसे भी जो एक्जिमा वगैरह है वो इस कॉमन बीमारियां स्किन की इस मौसम में होती हैं,
तो उनमें पस जमा होना शुरू हो जाती है। जो आपका ग्रोथ ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, वो ज़्यादा ग्रो करता है, जिसकी वजह से जो है वो स्किन की बीमारियां, और ये जो आप बता रहे हैं अगर कोई भी कट हो, किसी का कोई चोट लग जाए, इसमें एथलीट्स फुट इस मानसून के मौसम में बहुत कॉमन है। तो ये चीज़ें जो हैं क्योंकि ऑर्गेनिज्म जो है उनके लिए ग्रोथ एबल ह्यूमिडिटी जो है वो रेज़ होती है, तो वो ग्रो करते हैं। ज़्यादा जितना ग्रो करेंगे उतना वो इन्फेक्शन जो है वो फैलेगा। अच्छा, इसके अलावा और भी चंद चीज़ें होती हैं कि अगर एक शख्स शुगर का पेशेंट है या इस तरह के कोई और सीरियस अमराज में लाक है, तो कहीं ना कहीं फिर हम एक्सरसाइज की तरफ भी अगर बढ़ें, किसी का कोई ब्लड प्रेशर का मसला है या किसी का कोई इस तरह का मसला है, तो मोस्टली अगर वो जिम में जाकर कोई हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं या इस तरह की चीज़ कर रहे हैं, तो आप क्या उनको सजेस्ट करेंगे कि क्या वो एक्टिविटीज़ उनकी बेटर हैं, बेहतर हैं, या वो जो चीज़ कर रहे हैं थोड़े टाइम के लिए जो है वो उनको टाइम भी कम करना चाहिए, जो एक्सरसाइज का दौरानिया है उसको भी थोड़ा सा जो है वो कम करना चाहिए? हाँ जी, ये मतलब आप इसको बैलेंस्ड रखें, अपनी डाइट को भी और एक्सरसाइज को भी टाइम ज़रूर दें, अपनी सेहत के लिए टाइम निकालें, लेकिन बैलेंस्ड वे में। जितनी आप डाइट बैलेंस लेंगे उतनी ही आप एक्सरसाइज भी बैलेंस, जैसे आपने कहा जिम में लोग, तो ज़्यादा आप दौरानियाँ कम करें ताकि बैलेंस्ड एक एक्सरसाइज हो जाए, और इसको आप अच्छे वे में, मौसम से आप अच्छे वे में अपनी सेहत जो है वो बरकरार रख सकें। मसाइल जिस तरह के डॉक्टर साहब लोगों को सामना करना पड़ रहा है, मैसेज क्या कन्वे करना चाहेंगे? क्योंकि हम चाह रहे हैं कि एक एक चीज़ की जो है वो लोगों तक अवेयरनेस पहुँचे, दूर दराज के लोग देख रहे हैं इन चीज़ों तक जो है वो उनकी अवेयरनेस पहुँचे कि इन फ्यूचर आने वाले दिनों में, आने वाले साल में वो कितनी बड़ी संजीदा मसाइल में घिर सकते हैं अगर वो इन चीज़ों के मतलब अवेयरनेस नहीं रखते। बिल्कुल, इसमें जैसे मैंने पहले कहा था कि पानी जो है वो आपने या तो बॉईल करके या फ़िल्टर शुदा ये इस्तेमाल करें। दूसरा, खाने से पहले भी और खाने के बाद भी हाथ अच्छी तरह साबुन से धोएं, और जब आप वॉशरूम यूज़ करते हैं सैनिटेशन, उसके बाद भी पानी को अच्छी तरह अपने हाथ वॉश करें साबुन से। और तीसरा, अगर आपके इर्द गिर्द कहीं पे पानी जमा है या खड़ा है, कोशिश करें कि उसको वहाँ से साफ़ करवाएं, रिमूव करें, ताकि वो वहाँ पे गंदगी जमा ना हो। और छोटे बच्चे जैसे हैं जो आपको बता भी नहीं सकते और खेलते भी हैं, उनको भी बार बार देखें, उनके हाथ वॉश करें, उनका केयर करें। और खाना जो है वो स्ट्रीट फूड जो है उसको अवॉइड करें इस मौसम के अंदर। घर का खाना जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करें। ब्रेड भी हो गई, ये चीज़ें भी हो गई बेकरी की, इनको भी मुतवाज़न अंदाज में ना वो इस्तेमाल करें। अवेयरनेस है, ये वो मायना चीज़ें हैं जिस पर एक आम शहरी भी, एक आम शख्स भी अमल करे तो इसके बेहतर असरात उसकी सेहत के हवाले से जो है वो मरतब हो सकते हैं। क्योंकि एहतियात इंसान के लिए ज़रूरी होती है, उसको बार बार जो है वो हॉस्पिटल्स के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे। अब उम्मीद यही की जाती है कि लोग इस चीज़ को समझेंगे। हालात को बेहतर तभी बनाया जा सकेगा जब लोग अपनी तरफ से जो है वो इसमें हिस्सा डालेंगे। अभी वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस चीज़ की अवेयरनेस हर शख्स तक पहुंचना बड़ा ज़रूरी है कि जैसे ही मॉनसून का टाइम स्टार्ट होता है, जैसे गर्मियों का मौसम स्टार्ट होता है, तो क्यों चंद ऐसी बीमारियां हैं जो बड़ी आम होने लग जाती हैं। हम जब भी अपने कोलीग्स में बैठते हैं, जब भी अपने दोस्तों से बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि आज जो है वो मेरा बेटा बीमार है, आज हमारी फैमिली में फ़लाँ शख्स को कोई ना कोई मसला है। तो ये चीज़ें जो है वो बढ़ती हैं, फैलती हैं, और इन पर फिर ज़ाहिर सी बात है कि बड़ी मामूली से स्टेप्स हैं, अगर वो उठाए जाएँ, अगर वो लिए जाएँ, तो इन चीज़ों को कवर किया जा सकता है। जैसे चंद पहली ब्रेक्स में हमने डिस्कस किया डेंगू को भी, मलेरिया को भी। इन्हीं चीज़ों पर मज़ीद भी हम बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि जो मोस्टली हम देख रहे होते हैं कि गर्मियों के मौसम में जो बीमारियाँ फैल रही होती हैं, इनसे बचाव कैसे मुमकिन है। हमारे साथ डॉक्टर अरीज मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। मैडम, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि गर्मियों के मौसम में कौन सी ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो फैलती हैं, जो बढ़ती हैं, और फिर ज़ाहिर सी बात है कि वो इतनी ज़्यादा हद तक बढ़ जाती हैं कि फैमिली में जो है वो हर दूसरे शख्स को जो है वो ख़ास तौर पर गर्मियों के स्टार्टिंग के इस मौसम में, मानसून के मौसम में जो है वो सामना करना पड़ता है। जो ज़्यादातर बीमारियां मानसून के मौसम में आजकल जो हमारे इंडेमिक एरिया यहाँ पे गजियामाबाद में, यहाँ की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मीज़ल्स बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, साथ में नमूनिया और लूज टूल्स, वॉमिट, गैस्ट्रो के साथ बच्चे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और साथ में नमूनिया, ये सारे हैं बीमारियाँ ज़्यादा हो रही हैं, और साथ में कॉलरा।
चीज़ें हैं जो फैल रही हैं। अच्छा, इनसे मैम इनकी अवेयरनेस का होना भी लोगों के लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इनसे बचाव के जो तरीके हैं या इनकी जो अवेयरनेस हैं या वो जो पैरामीटर्स हैं वो बिल्कुल मामूली से हैं। अगर उनको लोग समझते हैं, अगर अंडरस्टैंड करते हैं, तो वो इन चीज़ों से बहुत जल्दी जो है वो खुद को रिकवर भी कर सकते हैं और फ्यूचर में खुद को बचा भी सकते हैं। तो इनकी एहतियाती तदाबीर क्या हैं, ज़रा वो भी डिस्कस करें, ताकि हमारे जो सादालू लोग हैं, जो हमारी ऑडियंस है, वो इस चीज़ को देख सके, समझ सके। हमारे पास जो बच्चे आ रहे हैं लूज टूल्स वॉमिट के साथ, गैस्ट्रो सीज़न है, तो उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है आपने अपनी हाइजीन का ख्याल रखना है। हाइजीन में वॉशरूम यूज़ करने के बाद लाजमी है कि आप सोप से 2 से 3 दफ़ा हैंड वॉश करें, और घर में जो पानी है, इवन फ़िल्टर वाला जो पानी हम यूज़ कर रहे होते हैं, उसको भी आपने बॉयल करके यूज़ करना है। फिल्टर में मोस्टली हमारे पास आ रहा होता है पानी, हम उसको जो है वो बगैर आप ऐसे समझ लें कि बॉयल किए जो है वो यूज़ करें, मोस्टली ये चीज़ हो रही होती है तकरीबन घरों में। तो इससे फिर क्या क्या चीज़ें जो है वो इंसान की डिस्टर्ब होती हैं स्टमक के अलावा बहुत सी चीज़ें हैं, आपके इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस शुरू हो जाते हैं अगर आपको लूज टूल्स और वॉमिट ज़्यादा आना शुरू हो जाए। आपने उसके लिए बच्चों वाला निमकोल यूज़ करना है। आपने उनको गाइड करना है कि ये जो मौसम है मानसून का, इसमें डिहाइड्रेशन बच्चों को हो जाती है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। आपने उनको कहना है कि वीकली बच्चों को लूज टूल्स और वॉमिट ना भी हो, आपने वीकली 2 टाइम्स लाजमी उनको निमकोल वाला पानी उसको पिलाना ही पिलाना है। जिन पर अमल किया जाए तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। अच्छा मैडम, ख़ास तौर पर मैं अगर ज़्यादा दूर इस चीज़ को ना एक्सपेंड करूं, सिर्फ गुलाम अहमदाबाद की अगर बात की जाए, जो आप देख रही होती हैं या ऑब्ज़र्व कर रही होती हैं, एक पर्सनल इंसान की ऑब्जर्वेशन होती है कि जब शाम को इन सारी चीज़ों से फ्री होकर बैठता है तो वो ये सोचता है कि फ़लाँ अगर एक डिज़ीज़ थी तो कितने लोग मैंने ऐसे आज फेस किए जिनको अवेयरनेस थी, कितने मैंने ऐसे लोग फेस किए जिनको अवेयरनेस नहीं थी। तो आप जब रोज़ाना की बुनियाद पर पेशेंट्स ट्रीट कर रही होती हैं तो कितने % आपको लगता है कि ऐसी चीज़ें हैं जो आप समझ गई हैं कि वाकई जो है वो इनकी कमी है, लोगों में इन अवेयरनेस की कमी है, इनकी मालूमात को जो है वो स्प्रेड करना चाहिए, और कितने % ऐसे लोग होते हैं जो ये जानते होते हैं कि ये मसाइल हैं, इनकी ये एहतियाती? अगर देखा जाए यहाँ की आवाम के बारे में तो 90% लोग इस तरह के जिनको अवेयरनेस होती ही नहीं, उनको नहीं पता होता कि हमने निमकोल यूज़ करवाना है, उनको नहीं पता होता कि हमने वॉमिट आ रही है ज़्यादा तो हमने हॉस्पिटल लेके आना है। वो घर मैनेज करते हैं और वो मैनेज भी कुछ भी नहीं करते। मसला ये है कि वो उनको अवेयरनेस नहीं होती, और जो 10% पॉपुलेशन हमारे पास आती है उनको अवेयरनेस होती है लेकिन वो फिर भी यूज़ नहीं करते। अच्छा, आपकी ड्यूटी मैडम इसी चिल्ड्रन वार्ड में होती है? जी जी, सी चिल्ड्रन वार्ड में होती है। बच्चों की भी जो नया मतलब बच्चे की पैदाइश होती है या जच्चा बच्चा की जो एक मामलात होते हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं ये मौसम जो है वो उनकी लाइफ पर, उनकी जो है वो उस टाइम पीरियड पर जो है वो इफ़ेक्ट कर रहा होता है, बच्चे की सेहत पर, उसकी माँ की सेहत पर जो है वो ज़ाहिर है कर रहा होता है, क्योंकि छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं उनके स्वेटिंग का मैकेनिज़्म इतना एक्टिवेट नहीं होता, और इनके यहाँ की जो माम है वो सोचती है कि बच्चों को हमने रैप करके रखना है, जबकि ये गलत है। वो तो स्वेट प्रोड्यूस नहीं करते, वो और ज़्यादा उनको गर्मी लगती है, वो हाइपरथर्मिया में चले जाते हैं। फिर वो हमारे पास आते हैं 102, 103, 104 फीवर के साथ, और जब उनको फीवर होता है साथ में उनको फिट्स होते हैं। तो जब आप एक पॉइंट उठा रही थी, बड़ा वैलिड चीज़ थी, क्योंकि ये हम मोस्टली अब बहुत सारी जगहों पर ये चीज़ देखते हैं कि अगर बच्चा जो है वो पैदा हुआ है तो हम देखते हैं कि उसको बहुत सारे जो है वो कपड़ों में उसको लपेट के रखा हुआ है, तो ये चीज़ फिर बच्चे की सेहत पर बराह रास्त मनफी असरात मरतब कर रही होती है, ख़ास तौर पर गर्मियों के मौसम में। जी, ऐसे ही अगर बच्चों को फिट्स स्टार्ट हो जाएं तो फिट्स का कहीं ना कहीं उनके ब्रेन पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। तो हमने इनको अवेयर करते हैं, लेकिन फिर भी जो हमारे पास पॉपुलेशन यहाँ की आती है वो रैप करके ही आती है। ये उनको एडवाइस करती हैं कि इस चीज़ को जो है वो ना दोहराया। जी जी, उनको बहुत अच्छी तरह हम गाइड करते हैं। अच्छा, ये चीज़ ख़ास तौर पर जिस तरह अभी मैडम बता रही थी कि जहाँ पर जो मोस्टली केसेस आते हैं, चूँकि हमने इससे पहले भी बात की, अब माँ है या उसका न्यूबॉर्न बेबी है, उस दोनों की हेल्थ के लिए, उस दोनों की सेहत के लिए इन चीज़ों को जांचना जो है वो बड़ा ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर वो माएँ जो ये चीज़ देख रही हैं वो इस चीज़ को समझें कि जब बच्चा पैदा होता है और उसको शुरू से ही जो है आप गर्मियों के मौसम में ख़ास तौर पर जब उसको आप कवर करती हैं और ज़रूरत से ज़्यादा कवर करती हैं, तो ये चीज़ फिर बच्चे की सेहत पर जो है वो बड़े मनफी असरात मरतब करती है, और इसकी रिकवरी भी बड़ी ज़रूरी होती है। मैडम, मैं आपकी तरफ बढ़ूँगा, आपसे भी जानूँगा ख़ास तौर पर जो माँ है इसकी सेहत कितनी ज़रूरी होती है, ख़ास तौर पर गर्मियों के मौसम में डिलीवरी के बाद, और उसमें जो है वो किस तरह ये असरअंदाज जो है वो हो सकती है? ऑब्वियसली मदर और बच्चे दोनों की हेल्थ जो है इंपॉर्टेंट होती है। मदर खुद हेल्दी होती है तो वो अपने बच्चे को प्रॉपर जो है पोस्ट नेटल केयर जो है वो दे सकती है, उसका अच्छा केयर कर सकती है, उसको ब्रेस्ट फीडिंग को इनकरेज कर सकती है, ठीक है। तो इस तरह उसकी हर लिहाज से अच्छी केयर कर सकती है। उसमें हम बच्चे को इनकरेज करते हैं कि उसकी प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जाए, उसको वैक्सीनेशन करवाई जाए, उसको ज़्यादा गर्मी और सर्दी दोनों से बचाया जाए। आपको हाइपोथर्मिया और हाइपरथर्मिया दोनों डेंजरस होते हैं,
इसके अलावा हर लिहाज से सफाई का ख्याल रखा जाए। अच्छा, आपसे भी मैं जानूंगा क्योंकि इंडिविजुअल मैं ये समझता हूँ कि जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं वो बेहतर ये चीज़ जानते हैं, और ये स्टैट आप लोगों के सामने रखने का मकसद ये होता है कि कितना ज़रूरी है ये चीज़ आप लोगों के लिए जानना, और इस वक्त हम किस स्टेज पे खड़े हैं, कितने परसेंट हमारी आवाम अवेयर है, कितने परसेंट लोग अवेयर हैं, कितनी परसेंट माएँ अवेयर हैं, और अभी कितना ज़रूरी है इस चीज़ पर हमें काम करना। अवेयर इन चीज़ों से, जो बेसिक चीज़ें अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, कितने परसेंट लोग इससे अवेयर होते हैं, उनको पता होता है कि भाई अच्छा ये जो चीज़ है हमने इसको इस तरह जो है वो लेकर ट्रीट करना है। मैक्सिमम लोग अवेयर नहीं होते, जैसे इन्होंने कहा था कि 90% तक अवेयर नहीं होते, तो एटलीस्ट ऑलमोस्ट इतनी ही रेशियो 80-90% तो अवेयर होते ही नहीं है बिल्कुल भी। और जो होते हैं वो भी जो है ना, वो प्रोफाइलेक्टिक की बजाय थेराप्यूटिक मेजर्स की तरफ जाना प्रेफर करती हैं। जैसे कि वो नमकोल की बजाय प्रेफर करते हैं कि अगर हमारे बच्चे को गैस्ट्रो हो गया तो उसके बाद हम जाके ड्रिप लगवा लेंगे, कोई मेडिसिन ले लेंगे, उससे पहले उसको कोई प्रोफाइलेक्टिक मेजर्स नहीं देते, उसके लिए उसको रोकने के लिए कोशिश नहीं करते। इवन जहाँ पे स्ट्रीट फूड बहुत चलता है जिसकी वजह से गैस्ट्रो के केसेस, इवन कॉलरा के केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं। स्ट्रीट फूड ये माँ और बच्चे दोनों के लिए बड़ा ख़तरनाक साबित हो सकता ऑब्वियसली छोटे बच्चों के लिए भी, लेकिन छोटे बच्चे तो खाते नहीं, थोड़े से बड़े बच्चे हैं जो स्कूल गोइंग एज वाले होते हैं, वो ज़्यादा इस चीज़ से अफेक्ट होते हैं। है। जाहिर सी बात है, ये वो चीज़ें थी जो बेसिक थी लेकिन जानना बड़ा ज़रूरी था, और अनफॉर्चुनेटली हमारी मोस्टली पेशेंट जो आ रहे होते हैं, जिस तरह मैडम ने ये चीज़ डिस्क्राइब की कि मैं ऑब्ज़र्व कर रही होती हूँ कि 90% लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस ही नहीं है, और ये हम कोई बहुत बड़े बेहाफ पे जाके या बड़े पैमाने पे जाके रिसर्च की बात नहीं कर रहे, हम ये वो माइनर चीज़ों की बात कर रहे हैं कि जिसका नॉलेज मैं ये समझता हूँ कि हर एक पढ़े लिखे शख्स को, हर एक पढ़ी लिखी माँ को होना जो है वो बड़ा ज़रूरी है, ताकि बच्चे की सेहत भी महफूज रहे, उसकी भी सेहत महफूज रहे। बहरहाल गर्मियों के मौसम में ये पनपती जो बीमारियां हैं, इससे बचाव कैसे मुमकिन है, वो चीज़ हम आपके सामने रख रहे हैं। और उसके साथ साथ चूँकि इस वक्त हम चिल्ड्रन वार्ड में मौजूद थे, तो माँ और बच्चा दोनों जो होते हैं, इनकी सेहत को कैसे बेहतर से बेहतर बनाया जा सकता है, ख़ास तौर पर इन गर्मियों के मौसम में। वक्त अभी मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं और मेरी टीम के, जो एक अवेयरनेस मैसेज है वो हमारी ऑडियंस तक इस चीज़ का बड़ा क्लियर पहुंचे, और वो चीज़ को, वो अपनी हेल्थ को, वो अपनी सेहत को लेकर ये कंसर्न जाने, ये समझें कि छोटी छोटी चीज़ों पर अगर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, अमल दरामद नहीं किया जाता, तो इन फ्यूचर ये कितना बड़ा उनके लिए जो है वो मसला बन सकता है। छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी बीमारियाँ होती हैं, जिनका आगाज़ होते होते जो है वो एक टाइम पर वो एक ख़तरनाक स्टेज तक जो है वो पहुँच जाती हैं। और इन चीज़ों पर अमल दरामद करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि बैठ कर डिस्कस किया जाए, उन चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया जाए, देखा जाए, और बेहतरी के लिए जो है वो इनिशिएटिव उठाए जाएँ। और ये तभी मुमकिन होगा जब डॉक्टर से, जब आप कंसल्ट करते हैं या डॉक्टर के पास आकर अपने कंसर्न शेयर करते हैं, उससे पहले आप खुद से ये कोशिश करें कि अपनी हेल्थ बेहतर बनाने की, एहतियात करने की, चीज़ों से अवॉइड करने की, ऐसी जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। बहरहाल जो चीज़ें हैं कि मानसून का मौसम जैसे शुरू होता है, गर्मियों का मौसम जैसे शुरू होता है, वैसे ही जो है वो बीमारियाँ अपने पीक पर पहुँचना जो है वो शुरू हो जाती हैं, और हर शख्स जो है वो फिज़िकली ख़ुद को वेल फील नहीं कर रहा होता। हमारे साथ कुछ डॉक्टर्स की टीम मौजूद है, हमारे साथ डॉक्टर आफ्ताब साहब मौजूद हैं, डॉक्टर जवाद साहब मौजूद हैं, और इनसे जो है वो हम आज ब्रीफली ये चीज़ डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि जो चीज़ें हैं या गर्मियों में जो पनपती हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है। डॉक्टर अमार से मैं सबसे पहले ये चीज़ जानूँगा, डॉक्टर साहब बताइएगा कि हम मोस्टली ये चीज़ देख रही होती हैं कि गर्मियों का स्पेल स्टार्ट होते ही हमें जो है वो कभी फ़ीवर अपनी लपेट में ले लेता है, कभी जो है वो हमें स्टमक के इश्यूज़ पैदा हो जाते हैं, स्किन के बहुत ज़्यादा मसले जो है वो का हमें सामना करना पड़ता है। क्या चीज़ें होती हैं, थोड़ा डिटेल्स इन चीज़ों को। असल में जो ख़ास दर्जा रहता है उसमें ख़ास किस्म के जो इन्फेक्शन है वो फ़ज़ा में, पानी में पैदा होते हैं, उससे बचना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मानसून का सीज़न अब शुरू हो गया, तो बारिश की वजह से तीन तरह के जो है तीन तरह से जो इन्फेक्शन है वो फैलता है। एक तो पानी जो है, जो मानसून का पानी है उसके अंदर इन्फेक्शन फैलता है, उसके ऊपर जो मच्छर आते हैं उनसे एक चीज़ फैलती है, और तीसरी चीज़ जो हवा के अंदर नमी का तनासुब बढ़ जाता है, उनके अंदर जो इन्फेक्शन है उसकी तादाद ज़्यादा हो जाती है। तो इन तीनों तरीक़ों से मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ जो फैलती हैं, जो कि जिससे इंसान मुतासर होते हैं इस सीज़न के अंदर। अब अगर बात करें स्टेप बाय स्टेप, अगर बात करें कि जो पानी है, पानी के ज़रिए कौन सी जो पानी है वो आम पानी के साथ मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से जब हम वो पानी इनटेक करते हैं इन्फेक्टेड होता है, तो उसकी वजह से टाइफाइड वगैरह की टाइफाइड होता है,
एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस के साथ मरीज़ आते हैं, पेट दर्द, उल्टी मोशन के साथ, हैज़ा के साथ पेशेंट आते हैं। टाइफाइड उनमें सीरियस कंडीशन है जिसको हमें फौरी तौर पे जल्दी से जल्दी डायग्नोस करके ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाने की ज़रूरत होती है। अब उसके साथ अगर अगले स्टेप पे जाएँ तो हमारे पास जो मच्छर उसके अंदर, क्योंकि पानी अब तालाब में, घरों के अंदर कई जगह है, गलियों में, मोहल्लों में खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे मच्छरों की अफजाइश बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब उन मच्छरों ने जब ज़्यादा होना है, वो इंसान को काटेंगे तो एक पूरा उनका जो चेन होती है, उस चेन के अंदर बीमारियां फैलती हैं। उसके अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बीमारियां जो हमारे पास आती हैं वो डेंगू और मलेरिया होती हैं। तो उनकी ट्रीटमेंट हमें फौरी तौर पे, फिर आगे बीमारियां फैलती हैं तो हमें आगे चलना है। तो इसके लिए जो, और तीसरी चीज़ जो हवा के अंदर नमी की वजह से फ्लू, कोल्ड, नमूनिया वगैरह फैलते हैं। साथ में फंगल इन्फेक्शन एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि फंगल इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं इस टेम्परेचर के अंदर, इस मानसून के जो एक नमी वाला जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर। उसमें फलों में इन फंगस लग जाती है। उसके अंदर जो डायबिटिक हमारे जो पेशेंट्स हैं या जो मरीज़ हैं, उनके अंदर जो पाँव गीले होते हैं तो उनके जो उंगलियों के दरमियान है वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। उसके अलावा जो बेकरी आइटम्स हम यूज़ करते हैं उनके अंदर फंगल इन्फेक्शन लग जाता है। अक्सर एक बेहतियाती हमारी जो जनरल पब्लिक है, बल्कि हम सब करते हैं कि जो फल है या कोई भी ऐसी चीज़ है तो उसको उतना ही हिस्सा हम काट के, बाकी हम समझते हैं कि वो एक ईटेबल है, वो खाने के काबिल है, हालांकि ऐसा कॉमन चीज़ है। मैं ऐसे देख रहा हूँ कि अगर वो एक बड़ा सादा सी, मैं आपके सामने एग्जांपल रखूँ कि उसको कीड़ा लगा हुआ है तो कहते हैं कि जिसको काट के साइड पे कर लें, बाकी जो फल है वो सेब है, वो आम है, या इस तरह की कोई और चीज़ है, इसको जो है वो आप खा लें। तो ये हम ठीक कर रहे होते हैं मोस्टली। असल में जो इन्फेक्शन है, कुछ तो इन्फेक्शन आपको नज़र आता है, कुछ माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरियाज और फंगल जो हैं वो आपको नज़र नहीं आते। जब एक चीज़ है जो एक आम है या कोई फ्रूट है या कोई बन है, जो बेकरी आइटम है, या कोई भी आपने ब्रेड ख़रीदा है तो उसके अंदर, या कोई रोटी है जो आप देखते हैं कि वो इतना हिस्सा तो आपको नज़र आ गया, उसको तो आपने काट लिया, लेकिन जो हिस्सा नज़र नहीं आ रहा तो उसके अंदर भी वो इन्फेक्टेड जो माइक्रोस्कोपिक है वो उधर मौजूद है। जर्म्स वहाँ तक मौजूद होते हैं, जब हम उनको ईट करते हैं, खाते हैं तो हम इन्फेक्टेड हो जाते हैं, उनसे बीमार। प्रॉपर और बेहतर और एक परमानेंट हल ये है कि हम पूरे उसको जो है वो वेस्ट कर दें, उसको जो है वो इस्तेमाल ना, उसको मुकम्मल तौर पे डिस्कार्ड करें। उसके जो इर्द गिर्द चीज़ें थी उनको भी हम कोशिश करें कि अवॉइड कर सकते हैं तो उनको खाने से परहेज़ करें, क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शंस हैं और वो फिर हमें जब आते हैं तो फिर सेब एक और सेब के साथ भी पड़ा है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उससे भी अवॉइड हम करें। अवॉइड कर सकते हैं तो लाजमी तौर पे करें। ज़ाहिर सी बात है कि ये चीज़ें होती हैं जिनकी अवेयरनेस होना बड़ा ज़रूरी है। हमारे कल्चर में तो ये चीज़ बड़ी कॉमन है कि जिस जगह से जो है वो वहाँ से ख़राब है फल तो हम उसको कहते हैं कि जी काट के साइड पे कर लें, बाकी खा जाएं, लेकिन दर हकीकत उसके जर्म्स, उसके असरात, उसके इफ़ेक्ट, उसकी जो चीज़ें हैं, जो जरासीम है, वो पूरे उस फल तक जो है वो पहुंच चुके होते हैं। आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ डॉक्टर अफसाब साहब भी खड़े हैं, इनसे भी हम जानेंगे और ज़ाहिर सी बात है कि जो चीज़ें जिस नहर तक पहुंचती जा रही हैं इनको कैसे रोका जा रहा है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये चीज़ जानूँगा कि आपको जितना टाइम हो गया है, इस टाइम में आपने ये चीज़ कहीं ना कहीं ऑब्ज़र्व की है कि केसेस बढ़ रहे हैं। अगर 2024 में हमारे पास जो है वो एक मिसाल ले लें कि 100 केस आए मॉनसून इन मसाइल की वजह से, वहीं 2025 में हमारे पास जो है वो 150-200 आ रहे हैं। तो इस तरह के स्टैट आपने अपनी तरफ से भी बंदा को ऑब्ज़र्व करता है ना, तो नोटिस किए? जी, बहुत ज़्यादा नोटिस किए हैं। जैसे कि अब हम एमरजेंसी में काम कर रहे हैं तो डेली की बेसिस पे बहुत ज़्यादा हमारे पास केस जो है वो गैस्ट्रोएंटराइटिस के आ रहे हैं, मलेरिया के आ रहे हैं, टाइफाइड के आ रहे हैं, और कुछ केसेस ऐसे भी आ रहे हैं जो हम सर्जिकल में भी देख रहे हैं कि जो है पेशेंट आते हैं डायबिटिक फुट वाले, इनको शुगर होती है लेकिन वो एहतियात नहीं करते, अपने पाँव वगैरह जो है वो अच्छे से साफ़ नहीं करते, बाद में उनको फंगल इन्फेक्शन हो जाती है। तो ये चीज़ें एहतियात करनी चाहिए, एहतियात ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जैसे सर ने बताया है कि आप जो है वो अच्छा सा पानी इस्तेमाल करें। ठीक है, इसके अलावा मलेरिया का, टाइफाइड का मौसम है तो अपना जो है वो मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, कोई मैट इस्तेमाल करें, इससे बचें। ठीक है, और ज़्यादा जो आजकल फ़ास्ट फूड वगैरह खा रहे हैं उससे थोड़ा सा देखें कि जो खाना है हाइजीनिक खाएं, ताकि जो चीज़ भी हम हाइजीनिक खाएंगे तो हमें वो गैस्ट्रोएंटराइटिस की तरफ नहीं लेके जाएंगे। कि अगर हम एक ऐसी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमारी सेहत को, हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकती है, तो फिर जाहिर सी बात है इसमें हमारी अपनी ही कमी कोताही है कि हम उसको बार बार जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसको रिलेट हम डायरेक्ट जो है वो फ़ास्ट फूड से कर सकते हैं। अच्छा, मैं अब जाहिर सी बात है फ़ास्ट फूड लवर्स भी जो है वो बहुत ज़्यादा हैं, बड़े पैमाने पर हैं, और ये एक हकीकत है।
इसमें फिर कोई बीच का रास्ता है, बीच बचाव का, कि अगर वो कुछ लेस क्वांटिटी में खा भी लें और उसके जो है वो उस नहज तक जाकर, उस ख़तरनाक स्टेज तक जाकर उसका नुकसान भी ना हो। क्योंकि माजी में आपके ही प्रोफेशन से डॉक्टर अफान साहब सामने आए, उन्होंने तो सीधा सीधा कहा कि भाई अगर समोसा आप खा रहे हैं तो एटम बम खा रहे हैं आप। तो ये चीज़ें फिर ज़ाहिर सी बात इस तरह की परसेप्शन जो है वो डॉक्टर्स की तरफ से सामने आती हैं। फिर बाद में कुछ डॉक्टर्स ने उस चीज़ को रद्द भी किया कि नहीं भाई इतनी भी बड़ा मसला नहीं है। तो इसमें कोई बीच का रास्ता है कि आप लेस क्वांटिटी में खा भी लें और वहीं पर जो है वो उसके इम्पैक्ट, उसके असरात भी ज़रा कम रहें। एक्चुअली आजकल जो है ना कि हमारी रूटीन इस तरह की होगी भी है, तो हम अगर फास्ट फूड खा रहे हैं तो फास्ट फूड ही खाई जा रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा अपनी डाइट को चेंज करें, फास्ट फूड के साथ साथ अपने फ्रूट्स को इस्तेमाल करें, ठीक है। और जैसे हम आजकल फ्रेश जूस चल रहे हैं, फ्रेश जूस का इस्तेमाल करें, ठीक है। इनसे बचा जा सकता है, ये नहीं कि आप फास्ट फूड इस्तेमाल ही ना करें, कर सकते करें, लेकिन उसके साथ साथ आप शेक वगैरह हो गया, जूसेस हो गया, फ्रेश फ्रूट्स हो गए, इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। हाइजीनिक चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करें। देखें जहाँ पे आपको हाइजीनिक चीज़ नज़र आ रही है वहाँ जाके इसका इस्तेमाल करें ताकि हम इन बीमारियों से बच सकें। बस सेकेंड ज़ाहिर सी बात है, आप जहाँ पर ये चीज़ आप देख रहे हैं कि भाई फॉर एग्ज़ाम्पल एक शवारमे की हम मिसाल ले लें कि वो एक जगह से हमें 100 रुपये का मिल रहा है, वहाँ पर उसकी हालत ये है कि वो कोई इन्वायरमेंट ऐसा नहीं है कि आप भी मुतमईन हो सकें कि भाई ये नीट एंड क्लीन बना रहा है या इसका जो प्रोसेस है या जिसमें ये बन रहा है वो नीट एंड क्लीन है। तो दूसरी तरफ अगर आपको महंगा भी कहीं से मिल रहा है तो मैं सजेस्ट ये करूँगा कि आप महंगे की तरफ जाएं, क्योंकि अगर वो आप 100 का वहाँ से खा रहे हैं और बाद में उसने आपकी बॉडी में जाकर जो तबाही मचानी है तो उसकी रिकवरी के लिए भी आपको जो है वो डबल ट्रिपल उसके ऊपर जो है वो खर्च करना पड़ते हैं। ये चीज़ें हैं, ये वो थोड़ी सी पेचीदगी हैं जिनको समझने की हमें ज़रूरत है। डॉक्टर जवाद साहब भी हमारे साथ खड़े, इनसे भी मैं जानूँगा। डॉक्टर साहब सजेस्ट क्या करेंगे लोगों को, ये जो चीज़ें इस वक्त जिस स्टेज पर खड़ी हैं इनकी रिकवरी के लिए, इनकी बेहतरी के लिए चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएं बजाय इसके कि जो है वो हालात दिन ब दिन जो है वो बिगड़ते जाएं। जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि भाई हम हर साल की निस्बत जो है वो केसेस बढ़ रहे हैं, कंट्रोल इस चीज़ों पर कैसे किया जाए? देखें, सबसे पहले तो आपको बेहतर पता है, सोशल मीडिया से भी हर बंदे को जो है वो इन्फॉर्म किया जाता है कि जो आजकल की माहौलियात की जो तब्दीलियाँ आ रही हैं दिन ब दिन, उनकी वजह से हमारे क्लाइमेट पे काफ़ी असर पड़ रहा है। तो उस सबसे पहले आपको उस असर को कंट्रोल करने के लिए कम से कम पाकिस्तान में हर जगह जो है वो दरख्त लगाने की कोशिश करनी चाहिए, जो कि एक इस्लामी तौर पे सदका जारिया भी है और आजकल के हिसाब से जो है वो बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि अभी मानसून का सिलसिला जिस तरह शुरू हुआ है तो हमें अपनी एहतियात जो है वो करनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप पानी के टब हैं वो आम तौर पे पड़े होते हैं, तालाब हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं जो जहाँ पे अफजाइश हो रही है मच्छर की, कम से कम हम डेंगू और मलेरिया को इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। फिर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा इस तरह का है कि हमारी जगह जगह पे पानी खड़ा होता है, तो थोड़ा सा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो जाए और जो है वो पानी खड़ा होने की जगह कम हो तो उससे जो है वो बीमारियाँ कम हो सकती हैं। और ये जो मानसून के जो ये बैड इफ़ेक्ट पड़ते हैं कम से कम ये नहीं पड़ेगा, इनको कम किया जा सकता है। ज़ाहिर सी बात है ये चीज़ें हम पैरामीटर्स हैं, हमने कोशिश की है कि हम हर फील्ड से जो है वो हर एक वार्ड में जहाँ पर डॉक्टर्स की ड्यूटी है वहाँ पर जाके हम उनसे इन चीज़ों का डिटेल से हम मुआवजा करें। हमने आपको ये भी बताया कि एक आम शख्स, एक नौजवान, एक बुज़ुर्ग, उसकी जिस्म में, उसकी बॉडी में क्या क्या चेंजिंग्स होती हैं जिसको वो ये समझता है कि भाई अब बड़ी अजीब सी मेरी कैफियत है, बड़ी अजीब सी मेरी तबीयत है। बाज़ औक़ात तो फ़ीवर की सूरत में वो चीज़ें नमूदार होती हैं लेकिन बाज़ दफ़ा वो समझ ही नहीं आ रही होती कि ये एक्चुअली में हो क्या रहा है। वो चीज़ें भी हमने आप तक पहुँचाई कि उन चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है, किस तरह जो है वो एहतियाती तदाबीर को अपनाया जा सकता है। और दूसरी तरफ गर्मियों का मौसम जो है वो हमने आपको ये भी चीज़ दिखाई कि एक माँ और बच्चा जहाँ पर पैदा हो रहा है उसके लिए उसको किस तरह ट्रीट करना जो है वो ज़रूरी है, या उसके लिए किस तरह की जो है वो बीमारियाँ खुदा न खास्ता पैदा हो सकती हैं अगर मौसमी लिहाज से हम अवॉइड नहीं करते। तो बहरहाल उम्मीद यही की जाती है कि हमारे इस प्रोग्राम का एक आउटकम जो है वो मुस्बत आएगा, लोग इस चीज़ को समझेंगे, जानेंगे और अवॉइड करेंगे जो ज़ाहिर सी बात है मौसम चेंज होते ही जिन मसाइल का हमको सामना करना पड़ता है। आज के प्रोग्राम के साथ कायम है शाम और हमारी पूरी टीम को दी इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के बाद।